प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ये सौजन्य भेंट है, हमें और वैक्सीन मिले इसके लिए प्रधानमंत्री से बात की है। हमारे राज्य को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों से बहुत कम वैक्सीन मिली है। संसद में मॉनसून सत्र के पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के सामने विपक्ष को करें एक्सपोज। विपक्ष द्वारा राज्यसभा में जोरदार हंगामा किए जाने के बाद राज्यसभा को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय निशानेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम के बाद 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम भी ओलंपिक से बाहर हो गई है। टोक्यो ओलंपिक को लेकर लैंगिक समानता की निगरानी के लिए जापान में बनाई गई संस्था ने ओलंपिक खेलों के दौरान कवरेज करते हुए कहा कि खेलों में लैंगिक भेदभाव झलक रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हड़प्पा शहर धोलावीरा विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है। धोलावीरा ने मुझे हमेशा से ही अभिभूत किया है, ये मेरे लिए भावुक पल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया, दिल्ली सरकार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार के लिए केंद्र को इस साल स्वास्थ्य कर्मियों के नाम भेजेगी। देश की राजधानी में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव है। यहां से यातायात की आवाजाही में कई दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा है, जिसके लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। संसद में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे को लेकर सरकार ने पलटवार करते हुए कहा, कोरोना काल में कोरोना संक्रमितों और मृतकों के आंकड़ों में पूरी पारदर्शिता बरती गई, इसलिए विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा हेरा फेरी का आरोप पूरी तरह से गलत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार के सामने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका बजट 50,000 करोड़ का बताया जा रहा है और इस फाउंडेशन का उपयोग राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च को करने में होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऑल पार्टी मीटिंग की मांग रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। सरकार सारी चर्चा पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार सदन को बाधित कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर नफरत फैलाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ गौतमपल्ली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच साइबर क्राइम सेल को दी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अत्याचार से अति पिछड़े वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा है। लखनऊ पारा थाना क्षेत्र में सन सिटी में स्लैब डालने का काम कर रहे 6 मजदूरों को करंट लगा, जिसमें 2 की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के बरेली जिले के बहेड़ी नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर नसीम अहमद ने बसपा को छोड़ सपा का दामन थामा। इस दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद रहे। इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लखनऊ के चौक इलाके से क्राइम ब्रांच और चौक पुलिस ने पकड़े ऑटो लिफ्टर
शाहमीना रोड के पास से मोटरसाइकिल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 32,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। लखनऊ के रोहिंग्या कनेक्शन में महिला तस्करी करने वालों को यूपी एटीएस ने एनसीआर इलाके में गिरफ्तार किया, जिसमें 3 युवक और 2 महिलाएं शामिल थीं। 2 लड़कियों को विदेश भेजा जा रहा था, जिनके नाम और पते वाले पासपोर्ट से उन्हें मलेशिया भेजने की पुष्टि हुई है। लखनऊ में मुंबई से लूट के बाद सुमन देवी नामक महिला की हत्या करके फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर आरोपी मुन्नी देवी सहित सोनू और सुधीर बालिया को गिरफ्तार किया है। 21 जुलाई को इन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लूट के जेवरात, नकदी और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। लखनऊ में कमिश्नर पुलिस डीके ठाकुर के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी जारी है। युवाओं को नशे की आगोश में धकेलने वाले मोहम्मद चमन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी के पास से 45 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। इंस्पेक्टर वजीरगंज धनंजय पांडे के नेतृत्व में चौकी प्रभारी रिवर बैंक विजय सिंह व पुलिस टीम ने ये गिरफ्तारी की है। उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पूरे देश में यूपी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का रहा, जिसमें डीबीटी के जरिए किसानों के खेत में सब्सिडी पहुंचाने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी के लिए आपदा, पिछड़ा, एसटी, एससी सब बराबर हैं। अगर बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों मिल जाएं, तब भी इनका कोई भविष्य नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, यूपी पुलिस संवाद से समाधान का रास्ता तलाशते हैं। किसानों की मांग पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। चिराग पासवान ने दिल्ली के 12 जनपद स्थित अपने आवास पर जनता एवं पदाधिकारियों साथियों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, राज्य में कोविड-19 के 36 मामले सामने आए हैं और 73 मरीज ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम मिजोरम सीमा संघर्ष में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर 7 डॉक्टरों ने संघ की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई को टाल दिया गया है और अब अगली सुनवाई 30 जुलाई को की जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ रखे हैं। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक पूरे विपक्ष दल के लोग इस सत्र में बहिष्कार करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है और वो इस समय पीजीआई में भर्ती हैं, जहां सीएम योगी ने उनसे मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित होने वाले एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मुलाकात के लिए तजाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी घमासान देखने को मिल रहा है, जिसमें अपनी ही पार्टी के विधायक के काफिले पर हुए हमले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर निकल गए। इसके बाद
मुख्यमंत्री बघेल पर निशाना साधा जा रहा है। यूनेस्को ने गुजरात में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, जिस कारण सावन के शुरू होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिस कारण वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। उत्तराखंड कैबिनेट ने कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को 1 अगस्त से खोलने की मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा इस्तीफे की घोषणा के बाद येदियुरप्पा के एक प्रशंसक ने अपनी जान दे दी। दरअसल इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद ही मृतक परेशान था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों से वार्ता के दौरान कहा, मेरी बेटियों, तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी और लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता इसी में है कि आप जो चाहो वो बन जाओ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया, 7 तारीख को जो अन्य उत्सव का कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री ने उसकी समीक्षा की। 25,435 दुकानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही यूपी और बिहार में मौसम करवट लेने वाला है, जिसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के भुवनेश्वर के निदेशक HR बिस्वा ने कहा, ओडिशा के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 273 अंक गिरकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 15,800 अंकों की गिरावट हुई। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा भारत में अगले साल नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिस बीच ही टेस्टिंग के दौरान नई जनरेशन की महिंद्रा स्कॉर्पियो को देखा गया, जिसमें सनरूफ के साथ साथ कई नए और खास फीचर्स देखने को मिलेंगे।